भारत माता के। आज केंद्रीय बजट पर जो हम सब वर्ष 2014 में एक ऐसा नेतृत्व देते हैं जो गांव, गरीब, सामान्य परिवार से निकलने के बाद जो देश की परिस्थितियों को पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद जिन्होंने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है, ऐसे नेतृत्व के संरक्षण में लोकप्रिय, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बजट केंद्र के समय में प्रस्तुत होता है। ऐसे बजट के सापेक्ष में हम सब जो चौपाल करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस मंडल के हैसर मंडल की ओजस्वी मंडल अध्यक्ष बहन सरोज नंदिनी पांडे जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हम सबके सुपरिचित श्रीमान अमर राय जी, कार्यक्रम के संयोजक कुशल संचालन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को कुशलता पूर्वक सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं हम सबके चिरपरिचित श्रीमान अशोक यादव साधु जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री आदरणीय हेमंत चतुर्वेदी जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बब्बन शर्मा जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अनुज शुक्ला जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके सुपरिचित, हम सबके अभिभावक स्वरूप घनेन्द्र पांडे जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रीमान संतलाल गुप्ता जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से मंडल अध्यक्ष काली श्रीमान दिनेश चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष पौली श्रीमान अरविंद सिंह जी, मंडल अध्यक्ष नाथनगर श्रीमान संतलाल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष लोरैया श्रीमान दिलीप राय जी सहित तमाम सारे गणमान्य बंधु उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में सभी साथियों का, सभी बंधुओं का, सभी भाइयों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए आज के इस बजट कार्यक्रम में मैं 2 मिनट का विषय रखना चाहूंगा। आत्मीय बंधुओं, आज का यह बजट कार्यक्रम, यह बजट पर जो चौपाल लगाना है, जनता के बीच में जो जनता का सेवक देश का नेतृत्व कर रहा है, उनके संरक्षण में आज का यह जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है केंद्र में, निश्चित है उसका सराहना जितना किया जाए उतना कम है। आत्मीय बंधुओं, कभी कहा जाता था, कभी बजट आता था, कभी योजनाएं चलती थी, लेकिन आए दिन घोटाले पर घोटाले हुआ करते थे। लेकिन जिस पारदर्शी स्वरूप का देते हुए, जिस व्यवस्था को देते हुए केंद्र का नेतृत्व ठीक प्रकार से संचालित कर रहा है, आज उसकी देन है हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के रूप में बढ़ रहा है। आप देखिए वर्तमान समय में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें टैक्स के बारे में किस प्रकार से छूट देने का काम किया गया है। इसी के साथ टैक्स के बीच में मिडिल क्लास को राहत देते हुए छूट और रिबेट बढ़ाने का काम किया गया है। टैक्स में रिटर्न फाइलिंग आसान करने का, डिजिटल सिस्टम मजबूत करने का काम किया गया है। बजट प्रस्तुत करने में किसान और गांव, जिसको लेकर कभी कोई चिंता नहीं जताता था, किसानों के बारे में तमाम सारी योजनाएं चलती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ही कहा करते थे, अगर भेजा जाता है 100 रुपए तो धरातल पर पहुंचता है 15 रुपए। डीबीटी के माध्यम से किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों के खातों को सीधे अपने आप से जोड़ने के, करोड़ों लोगों को जनधन के माध्यम से जोड़ते हुए किसानों के बारे में ठीक प्रकार से चिंता करते हुए काम किया गया है। किसानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज एवं सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कृषि टेक्नोलॉजी एवं स्टोरेज के सप्लाई चेन पर निवेश करते हुए किसानों के उत्थान के बारे में चिंता किया गया है। आत्मीय बंधुओं, यही देश की व्यवस्था थी, कभी छोटे किसानों को कोई नहीं पूछता था। आज मैं आपको बता दूं, अगर उसे लहसुन गाड़ने भर का व्यवस्था है। हमारा धरघटा क्षेत्र पूरी तरह से कृषि क्षेत्र है, इसके नाते मैं जानता हूँ, एक सामान्य परिवार से निकला हूँ और छोटे किसानों की क्या दुर्दशा रहती थी। किसानों को जब खेती करना होता था तो महाजन से पैसा लेते थे और महाजन से पैसा लेकर खेती करते थे, और उसी दिन तय हो जाता था कि तुम्हारे खेती में उपजा हुआ रास, तुम्हारे खेती में उपजा हुआ धान या गेहूं, उसका पहले ही रेट तय हो जाता था। उस रेट में किसान बेचने के लिए मजबूर हुआ करता था। आज छोटे किसानों को भी सम्मान निधि के माध्यम से उनके लिए उनके खाते में पैसा भेजने का काम इस वर्तमान सरकार के द्वारा किसी के कृषकों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हाईवे के बारे में। जिस प्रकार से देखिए आज उत्तर प्रदेश में लगभग 12 फोर लेन पूरी तरह से हम सबको समर्पित हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से चौड़ीकरण का व्यवस्था आपके धनघटा क्षेत्र में वर्तमान समय में 7 चौड़ीकरण आपको हम सब ने समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र की सरकार ने समर्पित किया है। चाहे वह मोहली से हरदी मार्ग हो, चाहे विश्वनाथपुर से मोहली मार्ग हो, चाहे नाथनगर से मोहली मार्ग हो, चाहे लोहरैया से औराडार मार्ग हो, चाहे अभी हम यहाँ से उठकर हम सब चलेंगे औराडार से रामपुर का मार्ग हो, चाहे बाबा बैजूनाथ से लेकर बसवारी गांव वाला मार्ग हो। इन सारे चौड़ीकरणों का सिर्फ श्रेय है कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी साफ नियत से, स्पष्ट नियत से, पारदर्शी तरीके से जो विकास को प्रगति दे रही है। आज ठीक उसी प्रकार से आज के वर्तमान बजट में, केंद्र की बजट में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट पर बड़ा कैपिटल खर्च किया गया है, जिससे रोजगार बढ़ने का भी पूरी तरह से व्यवस्था हम सबको मिला है। इसी के साथ साथ शिक्षा के बारे में शिक्षा को लेकर स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग एवं नए संस्थानों पर ठीक प्रकार से फोकस किया गया है। मित्रों, मैं इसी के साथ बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष करके ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हेल्थ एवं सर्विसेज मजबूत करने की तमाम योजनाओं को प्रगति देने का काम किया गया है। महिला उद्यमियों को विशेष करके ध्यान दिया गया है। आत्मीय बंधुओं, आज का यह लोक कल्याणकारी बजट जो केंद्र ने प्रस्तुत किया है, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, वह समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान से लेकर देश के उत्थान तक का हर विषय पर चिंता करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, युवा, इन सारे विषयों को ध्यान देते हुए इस बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। आज के इस बजट का आप सभी को शुभकामना देते हुए आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का आह्वान होना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। आज का बजट जो लोक कल्याणकारी बजट है, इस बजट पर हम सब लोग अपने इस धनघटा क्षेत्र के जन के तरफ से इस बजट का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज पुनः इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी साथियों का, सभी भाइयों का अभिवादन करते हुए सामने तमाम सारे पत्रकार बंधु हैं, तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, तमाम सारे हमारे भाई हैं, राहुल शर्मा जी हैं, मुकेश चौरसिया जी हैं, रिंकू शुक्ला जी हैं, रामवचन राजभर जी हैं, राणा सिंह प्रधान जी हैं, अंकुर पांडे जी हैं, सोनू सिंह जी हैं, अमरनाथ यादव जी हैं, सभी साथियों का मैं अभिवादन अभिनंदन करते हुए, भरत गोयल चौधरी जी हैं, मैं सभी साथियों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए, हमारे बीच में परमहंस भाई नरेंद्र जी, सभी साथियों का पुनः एक बार अभिवादन करते हुए आज के इस बजट के लिए केंद्र सरकार को साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी बजट आ चुका है और निश्चित है आने वाले समय में हम सब उस पर भी इसी तरह के चौपाल लगाकर कार्यक्रम करेंगे। आज के इस सफल कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है, मैं आदरणीय अशोक यादव साधु जी को धन्यवाद, साधुवाद देते हुए मैं पुनः सबका अभिवादन अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं, उनका भी अभिवादन करते हुए मैं हम सबके बीच में प्रगतिशील किसान जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय से पुरस्कृत भी हो चुके हैं, हम सबके सुपरिचित श्रीमान सुरेंद्र पाठक जी हैं। एक बार जोरदार प्रगतिशील किसान के लिए अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।